सोने में पैसा लगाने वाले पहले ही परेशान हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं सोना अब यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तरह तरह की आशंकाएं उनके मन को घेरे हुए हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने फोमो में पैसा लगाया, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिन्होंने पिछले कुछ समय में जब सोना बहुत ही ऊंचा चढ़ा हुआ था रिकॉर्ड भाव पे, वहाँ जाके पैसा लगाया है, उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं। सोने में पैसा लगाने वाले भी तरह तरह के लोग हैं। इसके बीच में सेबी ने एक वार्निंग जारी कर दी है, और उस वार्निंग की वजह से और लोगों के दिल में एक कह सकते हैं डर बैठ गया है। सेबी ने इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी है कि आप जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स या फिनटेक एप्स डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड बेच रहे हैं, अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। ये कतई रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं हैं। तो ये रेगुलेटेड नहीं है का मतलब है ये रिस्की हैं, इनमें बहुत जोखिम है। अब जानकारों के इस पे अब सवाल ये बाजार में ये प्रश्न उठने लगे हैं कि सेबी को क्या हुआ, आखिर सेबी क्या चाहता है कि लोग सोने में पैसा ना लगाएं, लोग ई गोल्ड में पैसा ना लगाएं, और अगर वो ये नहीं चाहता है तो क्या चाहता है। तो डिजिटल गोल्ड नाम की चीज़ इस वक्त चल रही है, सब अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो नई उम्र के नौजवान हैं, जो लोग घरों में सुनते आ रहे थे कि साहब सोने में पैसा लगाना चाहिए, सोने में बहुत कमाई होती है और बरकत होती है, और शेयर बाज़ार तो जुए का अड्डा है, इस तरह की बातें घरों में कही जाती थी। और पिछले साल भर में देखिए, 2 साल में देखिए, तो सोने ने जो धुआंधार रिटर्न दिया है, उसके बाद उनको भी लग रहा होगा कि अरे भाई, लगता है घर के बड़े बूढ़े ही सही कहते थे। लेकिन अब उनके स्टाइल अलग हैं। वो सुनार की दुकान पे जाके, सराफ के पास जाके सोना खरीदते नहीं हैं। उन्होंने क्या किया, उनके मोबाइल पे एक ऐप आया जिसने उन्हें ऐड दिखा कि भाई आपको गोल्ड खरीदना है, हमारे ऐप पे आइए, इसमें आप 500 रुपये लगाइए, आपको सोना मिल जाएगा, यूनिट मिलती रहेगी, और जब आप चाहेंगे तब आप बटन दबाइएगा, हम आपको फिजिकल गोल्ड दे देंगे जितना पैसा आपका जमा है उसके अगेंस्ट। तो ये कोई फिक्र रह नहीं गई। लेकिन सेबी इसी को चेता रहा है कि वहाँ जहाँ आप 100 रुपये से लेके पैसा जमा करना शुरू कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन इसका आपको सोना मिल जाएगा, सेबी का कहना है कि ये सुरक्षित जगह नहीं है। वहाँ क्या है, आप सोना खरीद सकते हैं, उसी ऐप पे आप उसका भाव ट्रैक कर सकते हैं, और जब चाहें, वो ये कहते हैं, ये दावा ये है कि जब चाहें आप इसको सिक्कों में, बार में, बिस्किट में बदल सकते हैं। लेकिन सेबी की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है कि सावधान, इस तरफ खतरा है। पिछले हफ्ते बाकायदा सेबी ने एक नोटिस इशू किया, और उन्होंने ये चेतावनी सार्वजनिक तौर पे जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, इस तरह के किसी स्कीम का आप हिस्सा बन गए हैं जिसमें आप पैसा जमा करते हैं और वो आपको वादा करता है कि आपको गोल्ड मिल जाएगा, तो आप ये बात जान लें कि ये प्रोडक्ट्स न तो रेगुलेटेड हैं और न ही इन्हें सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एक्ट में, जो सिक्योरिटीज़ कानून है इस देश के, उनमें सिक्योरिटीज़ या कमोडिटी डेरिवेटिव्स के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। तो इसीलिए इन पर किसी तरह का कोई नियम कानून लागू नहीं होता है, ये किसी तरह की पाबंदी के साथ ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और अगर यहाँ आपको कोई नुकसान हुआ तो फिर आपको किसी का सहारा नहीं होगा। सेबी ने बहुत साफ साफ नहीं कहा है, लेकिन इसको आप बिल्कुल आसान जुबान में समझना चाहें तो उसका मतलब ये है कि अगर इस तरह का डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट ऑफर करने वाला कोई प्लेटफॉर्म कल को बैठ गया, या वो नहीं बैठा और उसने आपका पैसा देने से इनकार कर दिया, या आपके पैसे के बदले उसने गोल्ड देने से इनकार कर दिया, तो आपको कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, आपका पैसा डूबने का पूरा पूरा खतरा है। और वहाँ आपको सेबी का जो इन्वेस्टर सेफ्टी फ्रेमवर्क है, सेबी अपने निवेशकों की सुरक्षा के लिए जितने नियम कायदे चलाता है, या उसके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी है जहाँ से ऐसे मौक़ों पे कुछ इन्वेस्टर्स को सहारा मिलता है, वो सब कुछ भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप पे होंगे, और जो पैसा डूबा है उसके साथ साथ और तरह तरह के कष्ट आपके जीवन में आ सकते हैं। तो सेबी ने जो नोटिस जारी किया उसमें कहा है कि हमारी नज़र में आया है कि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टर्स को न्योता दे रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं कि आप डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड के प्रोडक्ट में पैसा लगाएं, और इन्हें वो फिजिकल गोल्ड, यानी जो गोल्ड होता है, सिक्का, जेवर या बार,
उसके ऑप्शन के तौर पे, उसके आसान विकल्प के तौर पे मार्केट कर रहे हैं कि नहीं यहाँ आसान है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, आप 500 लगाइए, 100 रुपये लगाइए, छोटी छोटी यूनिट आपकी जमा होती जाएगी। जब एक जगह पहुँचे कि इतना सोना हो गया है तो आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन सेबी की तरफ से स्पष्ट किया गया, बिल्कुल साफ किया गया है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका सेबी के रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। जैसे सेबी के रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स क्या हैं? वो हैं गोल्ड ईटीएफ, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिन्हें कहते हैं, म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम चलाते हैं। वो गोल्ड की यूनिट्स आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो गोल्ड खरीदते हैं और अपने वॉल्ट में रखते हैं या डीमैट गोल्ड लेते हैं, और जब आपको वापस पैसा चाहिए तो आपको पैसा देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे सोना ले लीजिएगा। वहाँ सुविधा यह है कि आप सोने के दाम के साथ उसका दाम ऊपर नीचे होता है। सोने के दाम से बेंचमार्क प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो गोल्ड नहीं देते हैं। हाँ, आपको सोना खरीदना हो जिसके लिए आप कई साल से पैसा बचा रहे हैं ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, तो जिस दिन आपको सोना खरीदना होगा उस दिन आप इस यूनिट को बेचकर करीब करीब उसी भाव पर, थोड़ा ऊपर नीचे, बाजार जाकर सोना खरीद सकते हैं। ये सुविधा आपको उपलब्ध है। और इसी तरह से एक्सचेंज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वायदा सौदा होता है, वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की माना जाता है, लेकिन वो होता है और वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स होते हैं, आप उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हैं, सेबी का कहना है कि जो डिजिटल गोल्ड के प्रोडक्ट फिनटेक ऐप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सेबी के रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि न तो इनको सिक्योरिटीज़ के तौर पर नोटिफाई या क्लासिफाई किया गया है, ये सिक्योरिटीज़ एक्ट की परिभाषा के तहत सिक्योरिटीज़ नहीं है। तो सिक्योरिटीज़ के कारोबार में होने वाला जो भी रेगुलेशन है वो इन पे लागू नहीं होता है। ये कमोडिटी डेरिवेटिव भी नहीं है, वो भी इस पे लागू नहीं होता है। और बहुत क्रूड भाषा में कहें तो ये डब्बा ट्रेडिंग जैसी चीज़ हो रही है। डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है? वो एक्सचेंज में भाव देखते हैं, खरीदार बिकवाल आपस में सौदा कर लेते हैं, एक्सचेंज के भाव से डिफरेंस पे दोनों का सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन अगर डूब गया तो डब्बा ट्रेडर के डूबने की कोई गारंटी, कोई प्रोटेक्शन कहीं नहीं मिलता है। ये जो ऐप्स हैं जहां आपको इस तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये भी करीब करीब ऐसी बात हो रही है। यहाँ कहने की मंशा ये कतई नहीं है कि ये जितने भी ऐप हैं ये सब आपका पैसा लेकर भागने की नीयत से, आपको लूटने की नीयत से बाजार में आए हैं, ये नहीं है। लेकिन ये ऐप्स जो ऑपरेट कर रहे हैं ये बहुत एक रेगुलेटरी वैक्यूम में ऑपरेट कर रहे हैं, और इसीलिए सेबी ये चेतावनी बहुत सख्त तौर पे दे रहा है। और जानकारों का कहना है कि सेबी ने बिल्कुल सही किया है और एकदम सही वक्त पे किया है। ये चेतावनी बहुत ज़रूरी थी कि लोगों को पता हो कि ये जहां आप पैसा लगा रहे हैं इस पर आपको किसी तरह का कोई सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐप्स हैं अब क्योंकि किसी तरह के नियम कानून से बंधे नहीं हैं, तो अब उनका कोई सुपरविजन भी नहीं हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, कोई रैंकिंग नहीं हो रही है। तो ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि इनमें से कौन सा ऐप अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कौन सा बेहतर है पैसा लगाने के लिए। और इसीलिए सेबी ने ये चेतावनी देना सही समझा है कि लोग जहां अपने आएंगे तो अच्छी मंशा से लोग लगा रहे होंगे कि भाई हम सोने में पैसा लगाएंगे, कल को ज़रूरत पड़ेगा तो सोना काम आएगा। लेकिन उस वक्त अगर ये गायब हो गए तो फिर कोई चीज़ आपके सहारे के लिए नहीं है। यही सेबी बताना चाहता है और यही इस नोटिस से उसने बता दिया है। सोने में पैसा लगाना है तो उसके दूसरे रास्ते मौजूद हैं। एक फिजिकल गोल्ड है, वो आपको महंगा पड़ रहा है, आप एक साथ उतना पैसा नहीं लगा सकते हैं, आपको रिस्क है कि सोना खरीदूं, कहाँ रखूं, कोई चोरी चकारी हो गई तो क्या करूंगा। तो फिर एक्सचेंज के फंड हैं, गोल्ड फंड भी होते हैं जो गोल्ड के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हैं, गोल्ड में पैसा लगाने वाले, गोल्ड की कंपनियों में पैसा लगाने वाले, और गोल्ड ईटीएफ हैं जो गोल्ड यूनिट्स में ही पैसा लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स हैं। तमाम तरह के ऑप्शन हैं। आप सोने के ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हैं, छोटी यूनिट उसमें खरीद सकते हैं, और बाद में जब ज़रूरत पड़े उस वक्त, जैसा मैंने पहले बताया कि आप बाज़ार जाएंगे, ये यूनिट बेचेंगे, बाज़ार जाएंगे, लगभग उस भाव पे, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। कई बार हो सकता है जिस भाव पे आपने यूनिट बेची 2 दिन में सोने का भाव गिर गया तो उस दिन आपको सस्ता सोना मिल गया। कभी बाज़ार तेज़ है तो हो सकता है यूनिट बेचने के 2 दिन बाद आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़े। लेकिन वहाँ सोने के दाम में ऊपर नीचे जाने के जोखिम के अलावा ये वाला जोखिम नहीं है
कि जिससे आपने यूनिट खरीदी है, अगर वो उसकी दुकान पे शटर गिरा हुआ मिला तो आप क्या करेंगे? उसको देखने के लिए सेबी वहाँ मौजूद है। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इनको सेबी नहीं देख रहा है, यही बात उसने साफ की है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।